आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हैं मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। मेरे चैनल पर सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ आती रहती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ साथियों ने, प्रिय मित्रों ने अपना नाम लेने को कहा था। मध्य प्रदेश से निर्मल त्रिपाठी, कंचन यादव, रंजना सिंह, उमेश यादव, राजू श्रीवास्तव, विनोद यादव, रेखा श्रीवास्तव, रुचिका सिंह, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। वाराणसी से सौरभ द्विवेदी, उमेश द्विवेदी, अंकिता सिंह, सुशीला यादव, प्रदीप कुमार, आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका और आपके शहर का नाम लूं, तो कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। आरोही जो नोएडा में रहकर जॉब करती है, लेकिन आरोही के जो माता पिता होते हैं वो आरोही पर बार दबाव बनाते हैं। घर आ जाओ, हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आरोही कहती है हमें अभी शादी नहीं करनी है, क्योंकि हम नौकरी करना चाहते हैं। आपको तो पता ही है, पता नहीं मेरे सास ससुर, मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, मुझे कैसा रिश्ता मिलेगा। इस पर आरोही के माता पिता कहते हैं सभी लड़कियों की शादी होती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है पहले से ही। तो तुम्हें भी इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा और तुम्हें नौकरी करने देंगे कि नहीं। तुम्हें नौकरी की ज़रूरत ही क्या होगी, तुम्हारा पति कमाएगा, वो खुद तुम्हें खिलाएगा। आरोही कहती है मैं अपना कमाना चाहती हूँ, अपनी रोटी खाना चाहती हूँ, मैं किसी के दम पर नहीं पलना चाहती। पहले ही मैं पापा का खा रही थी और इतना ताना सुन रही थी। बचपन से लेकर के आज तक मैंने सिर्फ ताना ही सुना है। पहले पिता खिलाते थे तो ताना देते थे, अब पति खिलाएगा तो वो ताना देगा। इसलिए मैं खुद का खाना चाहती हूँ। संध्या के माता पिता कहते हैं तुम्हारा जीवन तो मुश्किल लग रहा है, तुम्हारा क्या होगा बेटा। एक कह करके वो फ़ोन रख देते हैं। संध्या हाथ मुँह धोती है, फ्रेश होती है, अपने ऑफिस चली जाती है। संध्या ऑफिस में ही एक लड़के को पसंद करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने माता पिता से एक कह सके कि वो इस लड़के से शादी करेगी। ना तो अभी वो उस लड़के से ही कुछ कहती है। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। इधर संध्या के माता पिता संध्या के लिए एक रिश्ता खोज देते हैं और वो इस बात पे अड़ जाते हैं कि वो शादी इसी परिवार से करेंगे, इसी घर में करेंगे, इसी लड़के से करेंगे। और वो लड़का भी नोएडा में रहकर जॉब करता है। संध्या के माता पिता बार बार कहते हैं कि जाओ लड़के को देख लो, लेकिन संध्या रहती है कि अपने माँ बाप को टालती रहती है। वो ना तो लड़के से मिलने जाती है और ना ही देखने जाती है। संध्या के माता पिता दिन भर में कई बार फ़ोन करते हैं और पूछते हैं क्या तुम लड़के से मिलने गई। संध्या कोई ना कोई बहाना बना देती है, लेकिन एक माता पिता की जिद पर वो लड़के से मिलने चली जाती है। जब संध्या होटल में जाती है, लड़का सामने टेबल पर बैठा होता है। जब वो अपने होने वाले पति को देखती है, उसके पास जाती है, तो संध्या के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि संध्या शहर में रहती है और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहकर उसने वहीं के लड़कों को देखा था। लेकिन संध्या का जो होने वाला पति रहता है, उसका पेट निकला हुआ था, गाल एकदम फूला हुआ था, मोटा तगड़ा 51 साल का पुरुष था। संध्या जब 51 साल के पुरुष को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या मेरे माता पिता ने आंखें बंद कर ली थी, या उन्हें दिखाई नहीं देता है जो 51 साल के इस तोनू से, इस तोनू मोनू से मेरी शादी करवा रहे हैं। ये इतना मोटा है, इसकी इतनी तून निकली हुई है। लेकिन संध्या कुछ नहीं कहती है, वो बैठती है। फिर संध्या का होने वाला पति पूछता है आप क्या लेंगी। संध्या कहती है आपको जो पसंद हो आप वो ले आइए। संध्या का पति उठकर जाने लगता है। वो कुर्सी ऐसे खींचता है कि पूरा होटल उसे देखने लगता है। संध्या का पति इतना मोटा रहता है, वो कुर्सी में फंस जाता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता। कुर्सी में इतनी तेज आवाज़ होती है कि आसपास के लोग देखने लगते हैं कि एक और जंगली आ गया, जिसे किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं है, मैनर नहीं। और जीन्स का नीला पैंट पहने होता है और उसका पिछवाड़ा इतना ज़्यादा संतरे की तरह, हाथी की तरह मोटा तगड़ा रहता है कि संध्या को हंसी आ जाती है। इस पर संध्या का पति शर्मिंदा होता है, पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं और चला जाता है। फिर आता है, बैठता है संध्या की ओर, बर्गर और काफ़ी कर देता है। संध्या बर्गर खाती है, काफ़ी पीती है, क्योंकि उसके ऑफिस का लंच का टाइम था, वो लंच नहीं की थी और सीधे होटल में मिलने अपने होने वाले पति विनोद के पास पहुंच गई थी। फिर दोनों खाते हैं, पीते हैं। संध्या आपस में बात करती है और कहती है
संध्या अपने होने वाले पति से साफ बात करती है और कहती है, देखिए शादी के बाद हम जॉब करना चाहते हैं। इस पर संध्या का पति कहता है, ये बात तो हमारे माता पिता आपको बताएंगे, क्योंकि हम कुछ भी अपने माता पिता से पूछकर और उनकी इजाज़त के बिना नहीं करते हैं। जब ये संध्या सुनती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर आती है तो अपने माता पिता पर भड़क जाती है कि वो 51 साल एक मोटे तगड़े तून निकाले हुए पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती। लेकिन संध्या के पिता का दबाव रहता है। कहते हैं, अच्छा परिवार है, पैसे वाले लोग हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और लड़का भी जॉब करता है। पिता के दबाव पर संध्या मान जाती है। बड़े ही धूमधाम से संध्या की शादी होती है। संध्या अपने ससुराल में आती है और रहने लगती है। शुरू में सब कुछ एकदम अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है संध्या के जीवन में भी कठिनाइयाँ आने लगती हैं। अब जब वो ऑफिस के लिए निकलती है तो उसके सास ससुर उस पर चिल्लाते हैं। कहते हैं, अभी तुमने पूरा खाना नहीं बनाया है, तुम्हारी जो नंदे कॉलेज जाती हैं उनके लिए तुमने ना तो टिफिन बनाया है, ना ही ससुर जी के लिए गर्म पानी रखा है, तुम घर की जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रही हो। इससे अच्छा है कि तुम ऑफिस छोड़ दो और घर पर बैठकर घर का काम काज करो। तुम क्या ही करोगे ऑफिस जा करके? तुम्हारा पति तो खुद इतने पैसे कमाता है कि वो कई लोगों को बैठा करके खिला सकता है, अच्छा जीवन उन्हें दे सकता है, फिर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन संध्या बिना कुछ कही ऑफिस चली जाती है। अब संध्या हर दिन ऑफिस का ताना सुनती है। संध्या के ससुराल वाले बार बार उस पर जॉब छोड़ने का दबाव बनाते रहते हैं, लेकिन संध्या जॉब नहीं छोड़ना चाहती है। संध्या के सास ससुर संध्या से तंग आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि संध्या सही से घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है, क्योंकि वो रोज ऑफिस जाती है और रात को 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस से घर आती है। घर आने के बाद वो सोने चली जाती है, खाना भी नहीं बनाती। हम लोगों को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है, क्योंकि आरोही तो बाहर से खाना खा करके आती है। आरोही का पति भी आरोही को बहुत समझाता है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, माता पिता की सेवा करो, घर की देख रेख करो, लेकिन संध्या नहीं मानती। इस पर संध्या का पति थकार करके संध्या को तलाक दे देता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। संध्या की जो जॉब रहती है वो भी चली जाती है। संध्या कहती, सास ससुर की काली नज़र मेरी नौकरी पर भी पड़ गई। एक तरफ मेरा तलाक भी हो गया और दूसरी तरफ मेरी नौकरी भी चली गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कुछ दिन तक बैठ कर खा सकूँ। एक हफ्ते तक तो संध्या आराम से खाती है पीती है, लेकिन उसके बाद उसका पैसा खत्म हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। इसके बाद संध्या चाय का ठेला लगा लेती है। देखते ही देखते पूरी दिल्ली में संध्या की दुकान का नाम हो जाता है और सभी लोग संध्या की दुकान पर आकर चाय पीने लगते हैं। संध्या के साथ वीडियो बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। संध्या की दुकान अब एकदम चल पड़ी थी। दिल्ली में इतना नाम रहता है, एकदम आसमान छू रही थी। आरोही को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। उसका जो मन करता है खाती है, पीती है, उड़ती है, घूमती है। एक दिन जब संध्या अपने चाय के ठेले पर होती है, संध्या का पति सामने से आता हुआ दिखाई देता है। संध्या जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, उसका पति तो उसकी दुकान की ओर आ रहा है। संध्या का पति आता है और संध्या से चाय मांगता है। संध्या अपने पति को चाय दे देती है। संध्या का पति उससे पैसे नहीं लेती है। विनोद कहता है, क्या बात है, आप मुझसे पैसे नहीं ले रही हैं? और वही कहती है, आप जैसे भी थे, जो भी थे, मेरे तलाकशुदा पति हैं। आप पहली बार मेरे ठेले पर आए, मेरी रेहड़ी पर आए, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? और वैसे भी आपने तो मुझे छोड़ करके दूसरी शादी कर ली थी, तो अब क्या हुआ? आप मेरे पास क्यों आए हैं? आपको मुझसे क्या चाहिए? विनोद कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसी सेल्फ डिफेंस लड़की मुझे कहाँ मिलेगी? मैं अपने माँ बाप के बहकावे में आ गया था। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? आरोही कहती है, मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, बेहतर होगा कि आप भी आगे बढ़ जाएं। ये कह करके वो अपने ठेले पर चली आती है और लोगों को चाय देने लगती है। क्या आरोही ने अपने पति विनोद के साथ सही किया या विनोद ने अपनी पत्नी के साथ सही किया? क्या आरोही के सास ससुर सही रहते हैं? आखिर इसमें किसकी गलती रहती है, आरोही के सास ससुर की या विनोद की? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह सुंदर सी सच्ची कहानी बेहद पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।